बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, तो इसलिए मेरे को जरूरी था ये बात बताना, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड थी, उसकी अंडर 20 रैंक आई थी बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एम्स एमएससी नर्सिंग के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने हैं, इस चीज के ऊपर है ये पूरा वीडियो। उससे पहले जानेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि स्टाइपेंड को लेके कि सारे के सारे एम्स जो हैं वो एमएससी के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, मनी भी देते हैं, विच इज 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज आप अर्न कर रहे होते हो, मतलब आपको एज ए स्टाइपेंड मिल रहा होता है। पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होती है। 15,000 रुपीज भी पर मंथ मिल रहे होते हैं सारे एम्स में, एक्सेप्ट वन एम्स विच इज एम्स दिल्ली। और ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, तो इसलिए मेरे को जरूरी था ये बात बताना, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड थी, उसकी अंडर 20 रैंक आई थी, बहुत अच्छी रैंक आई थी, उसने एम्स दिल्ली ले लिया एंड देन वो बाद में बहुत रिग्रेट करी थी इस चीज पे कि उसे 15,000 पर मंथ, यार अच्छा खासा अमाउंट है, ये नहीं मिलेगा उसे। सो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वीडियो में बताना। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो चॉइस फिलिंग करने का प्रोसेस, प्रायोरिटी से अपने एम सेट करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसमें आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करके अपने एम्स को टिक करते हुए प्रायोरिटी बनानी है। और उसमें आपको कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, मुझे भी बहुत सारा हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्कोप अगर देखा जाए तो स्कोप मैं कहूंगी एमएसएन का बहुत ज्यादा रहता है। बट अगेन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे उस चीज में मास्टर्स कर सकते हो। तो इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। प्लस आपका एक और चीज बहुत मायने रखती है, वो है कि आपको कौन से एम्स में जाना है। लाइक मेरे लिए कंप्लीटली बिग नो था किसी एम्स भुवनेश्वर में जाना या एम्स पटना में जाना। इस तरह के एम्स जो मुझसे मेरे घर से बहुत दूर भी हैं, उस तरह के एम्स में मेरे लिए कंप्लीट नो था जाना, चाहे भले मेरे सब्जेक्ट मेरा मन का भी हो तब भी। सो ये 2-3 चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप डाउट जो भी है कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो रहेगा वो है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो पहला तो ऑफर लेटर जो आपको आप निकाल लोगे साइट से। दूसरा सीट एलोकेशन लेटर चाहिए होगा, ये भी आप साइट से निकाल लोगे। तीसरा फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए होगी, ये भी आपके पास होगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी। चौथा आपका एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो आपको एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए विद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। पांचवी चीज आपका 10th का सर्टिफिकेट, आप एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हम काउंट करते हैं, 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए। छठवीं चीज जो रहेगी वो है आपकी डिग्री, या फिर आपके पास अगर प्रोविजनल डिग्री है वो, या फिर मार्कशीट्स वगैरह हैं वो 4th ईयर तक की मार्कशीट्स भी हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास मतलब एग्जैक्टली डिग्री नहीं है देन दे विल गिव यू अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि उतने टाइम में आप उनको ला के दो, और तब तक आप एक एफिडेविट से भी काम चला सकते हो। सो इतनी कोई चिंता की बात नहीं कि डिग्री ही होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्रीज हैं देन ऑल्सो ओके। मार्कशीट्स आपके पास सारे होने चाहिए, 10th के भी, 12th के भी, और बीएससी नर्सिंग के भी 4th ईयर के सारे मार्कशीट होने। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आरएम नंबर जिस पे रहता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग आपका जो कॉलेज है उसका आप एफिलिएशन दिखाओगे, उसका रिकॉग्निशन आईएनसी से है या नहीं, तो वो पूरा आपको फोटोकॉपी लेके आना है। मतलब साइट पे जाओगे, आईएनसी से एफिलिएशन जिस पे रहता है कॉलेज का, वहां से जाके वो पूरा पेज निकालना है, फोटोकॉपी वो होना चाहिए आपके पास। फिर आपका अगर आप कैटेगरी लगा रहे हो SC ST EWS जो भी है तो उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओके। इसके अलावा आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 4 फोटोज होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 4 फोटोज, उससे ज्यादा लाओगे तो और अच्छी बात है। आपके पास A4 पेजेस होने चाहिए, पेन होना चाहिए, फेविकॉल फेविक्विक जो भी है वो होना चाहिए, और मिनिमम आप मान के चलो 5,000 रुपीज का बजट होना चाहिए, क्योंकि एज अ एडमिशन फीस सिक्योरिटी मनी आपका वो 5,000 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, डीडी बनवाते हैं 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट, और उसके थ्रू आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर होता है, सीट सिक्योर होती है। और बाकी बॉन्ड वगैरह का तो हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन पिछली साल ये था कि आई थिंक 1 लाख रुपए का बॉन्ड था कि अगर आप सीट छोड़ते हो, आपने सीट फिक्स कर ली, अपनी लॉक कर ली, उसके बाद आप सीट छोड़ रहे हो तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड था। और उसके बाद वो भी रेक्टिफाई हो गया था जब पता चला कि जो सीट आपने छोड़ी है वो सीट वेस्ट नहीं गई इंस्टीट्यूट की, वो सीट किसी और बच्चे ने भर ली,
तो उन लोगों ने वो 1 लाख रुपए भी वापस दे दी थे उन बच्चों को जिनके भी काटे गए थे, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस टाइम पे बहुत सारे मन में डाउट्स या क्वेरीज तो आना बनता ही है, तो वो सभी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।